संघ मोलस्का के अंतर्गत पायला या घोंघा इसमें आता है, जो क्या होती है, समुद्री जीव होती है। इसमें साधारण सी बात है, इसमें भी क्या होता है, बाह्य कवच पाई जाती है और इसके अंदर की शरीर मांसल होती है, ऊपर क्या होती है, कड़ा होती है जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। तो इसके सामान्य लक्षण में आप लिख सकते हैं, ये समुद्री और स्वच्छ जलीय जीव होती है। इसका शरीर बाह्य भाग से कठोर और अंदर से कोमल होता है। इसकी ऊपरी भाग बाह्य कंकाल पाई जाती है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और इसकी दो देह गुहा होती है जो हीमोसील के रूप में होती है। सीलोम पाई जाती है। नेफ्रिडियन होता है। श्वसन गिल्स के द्वारा किया जाता है। ये सभी लक्षण आप इसमें लिख सकते हैं। इसमें बहुत सारे दिए, जैसे ऑक्टोपस है और ये पायला है, तो इसमें से कोई भी एक डायग्राम को आप नोटबुक में बना सकते हैं और इसके 4-5 आप कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। फिर इसके अलावा इसको और वर्ग में बांटा गया है, जैसे कि मोनोप्लेकोफोरा, फिर इसका एग्जाम्पल नियोपीलाइना, फिर इसका सेकेंड वर्ग है प्लेकोफोरा जिसका उदाहरण है नियोमेनिया, फिर है इसका थर्ड वर्ग पॉलीप्लेकोफोरा जिसका उदाहरण काइटान, फिर है चौथा वर्ग इसका गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा के अंतर्गत नेरिस घोंघा। घोंघा आप लोग समझ ही रहे हैं ना, जो रेत में या समुद्र के किनारे मिलता है, उसी को घोंघा बोलते हैं। ये यहाँ पे जैसे यदि पायला, यही क्या है, घोंघा है। इसको आप सभी देखे ही होंगे। तो ये वाला डायग्राम आप लोग बना के इसकी कैरेक्टर्स आसानी से लिख सकते हैं एग्जाम में। सपोज पूछ दिए कि संघ मोलस्का के कोई एक जीव का डायग्राम बना के उसके लक्षण लिखिए, तो आप लोग एक डायग्राम बना के उसके लक्षण लिख सकते हैं। फिर चौथा वर्ग में इसके स्केफोपोडा में टेंडेलियम, ये सभी इसके अलग अलग वर्ग है, लेकिन आपको मेन जो लक्षण है वो और कोई एक जीव का डायग्राम बनाना है। फिर आगे है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत स्टार फिश आता है। तो स्टार फिश को सामने रख के ही आप उसके कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। जैसे ये समुद्री जीव होती है, ये त्रिस्तरीय जीव होती है, सिर धड़ खंडों में बटा होता है। ये अरिसमित, मतलब इसको किसी भी खंड से आप ऐसे काटोगे तो ये 2 बराबर भागों में बट जाता है। ये इसमें श्वसन के लिए गिल्स पाई जाती है और इसमें परिसंचरण श्वसन अंग का अभाव होता है। इसमें ये एक लिंगी होती है। ये तंत्रिका तंत्र अल्प विकसित और मस्तिष्क नहीं पाया जाता है। इस प्रकार से आप लोग किसी भी एक जीव का डायग्राम बना के इसके लक्षण के बारे में लिख सकते हैं। फिर आगे है हेमिकार्डेटा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है हेमिकार्डेटा। हेमिकार्डेटा 90 नंबर के संघ में आता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कार्डेटा और नॉन कार्डेटा के बीच की कड़ी मानी जाती है, इसीलिए इसको हेमिकार्डेटा कहा जाता है। ये बीच की कड़ी क्यों मानी जाती है, क्योंकि इसके देखने से ऊपर एक मांसल संरचना होती है जो कि इकाइनोडर्मेटा के ग्रुप में प्रदर्शित, इसका लक्षण सिमिलर है, लेकिन इसमें नोटोकार्ड पाई जाती है। नोटोकार्ड मतलब बीच में जो मेरुरज्जु की बोन्स होती है वो पाई जाती है। इस कारण से इसको कार्डेटा संघ के अंतर्गत भी माना गया है। चूंकि इसमें दोनों के कैरेक्टर्स शो करते हैं, इस कारण से इसको कार्डेटा और नॉन कार्डेटा की बीच की संयोजक कड़ी के रूप में इसे माना जाता है। इसे अर्धकशेरुकी भी कहते हैं। और ये जो जीव होती है समुद्र के किनारे सुरंग बनाकर रहते हैं और इसका शरीर जो है 3 भागों में बटा होता है। सबसे ऊपर के भाग को प्रोबोसिस कहते हैं, इस वाले भाग को कालर कहते हैं और ये वाली भाग जो होती है ये धड़ कहलाती है। इस प्रकार से गिल्स के द्वारा श्वसन करता है। इसमें नलिकाकार तंत्रिका मतलब नर्व कार्ड भी पाई जाती है बीच में। परिसंचरण तंत्र खुला प्रकार का होता है और तंत्रिका तंत्र आदिम प्रकार की होती है। तो इस प्रकार से आप इसके लक्षण लिख सकते हैं। इसका भी वर्ग में बटा है 3 वर्ग में, जैसे एंटेरो यूस्टा, ये बेलनाकार होती है, यही वाला जो समुद्र के किनारे में पाया जाता है, बेलेनोगागस कहलाता है ये। फिर है सेकेंड इसका टेरोब्रेंकिया और थर्ड है इसमें प्लेटोस्फेरा
स्फेराइडिया। तो ये सभी इसका अलग अलग वर्ग है 3, लेकिन लक्षण सबका सेम रहता है। ये समुद्र के किनारे सुरंग बना के रहती है। इसमें इसकी शरीर जो होती 3 भागों में बटी होती है। इसमें दोनों के गुण कार्डेटा और नॉन कार्डेटा के गुण पाई जाती है, इसीलिए इसको हेमिकार्डेटा या अर्ध कशेरुकी कही जाती है। इसमें नर्व कार्ड पाई जाती है। इसके शरीर मांसल होता है। इसमें परिसंचरण तंत्र खुला प्रकार का होता है। फिर लास्ट आपका संघ है कार्डेटा। तो कार्डेटा में पूर्ण विकसित जीव आते हैं, जैसे सभी उच्च वर्गीय कशेरुकी जीव, मनुष्य हो चाहे अन्य जीव जंतु हो, वो सभी इसके अंतर्गत आता है। तो सिंपल सी बात आप इसमें लक्षण लिख सकते हैं कि इसमें तंत्रिका तंत्र पाई जाती है, पूर्ण विकसित मस्तिष्क पाई जाती है, इसमें हृदय पाई जाती है, परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है, इसमें हीमोग्लोबिन वर्णक पाई जाती है, शरीर में अस्थि उपास्थि कंकाल तंत्र से बना होता है, इसके शरीर में 2 जोड़ी उपांग पाई जाती हैं। तो ये सभी लक्षण को लिख सकते हैं आप कार्डेटा संघ में। अब कार्डेटा और नॉन कार्डेटा में आप अंतर लिख सकते हो। जैसे कार्डेटा क्या है, इसमें कशेरुकी दंड पाई जाती है, इसमें अनुपस्थित होती है। इसमें तंत्रिका तंत्र खोखला होता है, इसमें ठोस होता है। तंत्रिका तंत्र शरीर के पश्च भाग में पाई जाती है। इसके तंत्रिका तंत्र शरीर के पश्च भाग पर भी पाया जाता है, पश्च भाग में पाया जाता है और ये शरीर के पश्च भाग पर पाया जाता है। इसमें हृदय अधर सतह पर पाया जाता है। हृदय यदि उपस्थित होता है तो यह अधर सतह पर पाया जाता है। इसमें जरूरी नहीं है कि सभी में हृदय पाया जाना है। इसका फिर आगे और क्लासिफिकेशन कार्डेटा संघ का क्लासिफिकेशन यहाँ पे किया गया है, जिसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।